चलते हैं बिटिया, लेकिन उनका भतीजा है बादल। हो सकता है औलाद का मोह बहुत ज्यादा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहली बार उनके पास जरूर चलूंगा बिटिया। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, और देने वाले किसी को गरीबी न दे, मोती दे दे मगर बदी नसीबी न दे। महाराज। जी महाराज। हाँ, ऐसा बोला जाता है जी। द्वारपाल, हाँ, बादल सिंह का कोई शिकायत अभी तक नहीं आया। अब कोई शिकायत आएगा भी नहीं, क्योंकि रेवती उसे समझाया होगा जी। तो बादल सिंह सुधर गया। बादल भैया सुधर गए और उससे आज से कई गुना ज्यादा बादल भैया का लोग इज्जत करने लगे, क्योंकि आचरण शुद्ध हो गया। जी। कोई गरीब का वही 57 ना है, चला जात है चला आवत है, जी। ठीक है द्वारपाल, हाँ। लेकिन बादल सिंह, रेवती बादल सिंह की बहन थी। हाँ। और किसी का वो बात और कहा मानने वाला नहीं था। हाँ, लेकिन अब बहनी कहा भाई तो मनबे करी, क्योंकि बादल सिंह अब सुधर गया। जी। अब मैं चलकर राज दरबार में आराम करता हूँ। और हमारी रहे और गति सदा कोई अन्नदाता सरकार, तो हमारी रहे गति सदा और कोई अन्नदाता सरकार। और दुहाई श्री महाराज की कोई सुन लो मेरी पुकार। बोला, तुम्हारे आंखों से आंसू टपक रहा है। सरकार, मैं क्या बताऊं, और तुम्हारा जिस्म से खून की धारा बह रहा है। सरकार। भोला सुनिए, और भोला बताओ, और भोला बताओ हाल हुआ तुम्हारी कैसी। भोला बताओ, हाल हुआ तुम्हारी कैसी, और मुसीबत आ गई। भोला, और मुसीबत आ गई, अरे शीश पे भारी कैसी। सरकार, मैं कहूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। नहीं भोला। महाराज, मैं क्या बताऊं, कैसे कहूं, हर गरीबों का महाराज, भोला बताओ।
हर गरीबों का जग में ना गुजारा माली। गरीबों का नहीं है जग में गुजारा माली। कैसे निर्वाह हो महाराज, कैसे निर्वाह हो दुनिया में। अरे हमारा मालिक, अरे हमारा मालिक, कैसे निर्वाह हो महाराज, बोला कैसे निर्वाह हो दुनिया में हमारा मालिक। कैसे निर्वाह हो दुनिया में। बोला बोला बताओ है गुजारा क्यों नहीं। बताऊंगा बोला बताओ है गुजारा क्यों नहीं। सारी मुसीबत दूर कर दूं हट हमारा है यही। और जिस्म से है तेरे, बोला और जिस्म से है तेरे खून की धारा कैसी। जिस्म से है तेरे, बोला जिस्म से है तेरे अरे खून की धारा कैसी। बोला बताओ कौन है कमीना जो ये जुल्म उठाया है। महाराज, आप तो इस शहडोल नगर के अन्नदाता हैं जी हाँ। और मैं एक गरीब, लेकिन बोला मैं कहूंगा तुम्हारे आंखों से मैं आंसू नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारे जिस्म से खून की धारा बह रहा है। जिसने जुल्म उठाया है या तुम्हें सताया है उसे बताओ। ठीक है महाराज, सुनिए। तो बादल सिंह जो आपके है भतीजे साहजी, और तन बदन पे कोड़ा बरसाया। और सुनिए अथाह जी, और बन के बेदर्दी तन की महाराज, हर बन के बेदर्दी तन की हर काल उधाड़ा। बोला तन की खाल उधाड़ा माली। हर कैसे निर्वाह हो हर दुनिया में हमारा माली। बोला देखो महाराज, एक दिन की कहानी था। लेकिन ये बताइए। सुनो, मेरे बापू का बहुत तबीयत खराब था। जी हाँ। और मेरे बापू चारपाई पे लेटे थे। उसी की बीच में वो जीआरपी और वो छोटे सरकार अपने राज्य में घूमने आए थे। हमारे पिताजी चारपाई पे बैठे थे। ये उठकर नमस्कार नहीं बजा सके, इसीलिए मेरे बापू को बहुत मारा है। जब मैं अपने बापू के पास गई बचाने तो मुझे भी मारा है। कहो कि तुम्हारे राज में रहूं, नहीं तुम्हारा राज छोड़ के। नहीं नहीं, राज छोड़कर नहीं जाना होगा। बोला बोला इधर आइए। इसका मतलब तू बीमार था, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं था
और बादल सिंह तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहे थे। चारपाई से उठकर उनका स्वागत नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, इसीलिए तुम पर जुल्म उठाया। सरकार लेकिन गिर गया। वाह बादल, इतना हंटल बरसाया कि जिसम के चमड़िया उधेर दिया। बोला ठीक है, तो बादल सिंह ने गलत किया जो कि तुम्हें सताया और मारा, क्योंकि मैंने ये पहले ही लाउस करवा चुका हूं कि कोई आदमी इंसान किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। मान सम्मान करता है तभी ठीक है, और अगर नहीं करता है तभी ठीक है। लेकिन सुनिए बोला, तो रंज कब दिल से भोला हन काला अभी रंज गम दिली। और भोला निकालो अभी अपनी करनी के बादल सजा पाएगा। उसको बुलाता हूं मैं अभी दरबार में, वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा। और बेटी शबनम, आपने बापू को लेकर अपने बाप को यहीं पर छिप जाओ, और अभी इसी वक्त बादल को रात दरबार में बुला रहा हूं। अरे बोलो, डरने की क्या बात है? नहीं, चिंता मत करो, बोलो, अधिकार है मेरा, क्योंकि वो मेरा भतीजा है, मैं उसका चाचा हूं। मेरा अधिकार है बादल सिंह पर, और जब मैं बुलाऊंगा तो राज दरबार में आ जाना। तुम छिप जाओ। दरबारी, दरबारी, बता ना ना क्या जी दरबारी, ये बताइए, जी ये बताइए बादल सिंह भोला को सताया है? ना, हम तो ना कहा सताई नहीं। भोला के घर पे गया था। भैया तुम ही लोग बताओ, बादल भैया कहाँ वका गरीब का सताई नहीं, कोई कही दी कि सताई नहीं। और तू शराब पी करके बादल के साथ में उल्टा सीधा बोलता है। ना, हमें गोरू रखा था, हम शराब कहाँ। फिर साले गोरू तुम्हें रखते हैं? हम जय गुरुदेव हैं। ठीक ठीक बोला जाता है। जय गुरुदेव। क्या तू जय गुरुदेवहा में है? तब सरसंग होता है तहाँ जाता है? हाँ मैं जाती हूँ। अरे साले, हम लड़की लड़का दो जने हैं। दो जने कैसे? निचवा फटखत भैया, ऊपरा सुमिरता देवी। चुप बे साले। कभी जाती हूँ और कभी जाता हूँ। साले आधा जनाना आधा मर्दाना। आधा जनाना आधा मर्दाना दो जने हैं। दौड़ पाल। हम लोग अब प्रभुनाथन जाए थे त्रिवेणी जी में सखी जराई। दौड़ पाल। इसी वक्त जाओ, बादल सिंह को राज दरबार में बहुत जल्द हाजिर करो। जी बैठ जाइए, मैं बादल भैया को बुला रहा हूँ। क्या मैं बादल कहता हूँ तुम? तो ऐसा बोला जाता है। बादल भैया उपस्थित हूँ। क्या बात है द्वारपाल? बादल भैया नमस्कार। नमस्कार जी आरपी। आपके चाचा जी आपको याद कर रहे हैं। क्या हमारे चाचा जी दरबार में बुलाए हैं? जी ठीक है, चलो हमारे चाचा जी के पास। आज जो उन्नत करे हुए वह पूछा चाहत है। ठीक है। और चाचा जी का चरणों में और लाल
चाचा जी के चरणों में और लाल झुकाए सी और खो लाडला आपको और दीजे पिताया। और जुग जुग बेटा है जियो यही मेरा आस। जुग जुग बेटा है जियो यही मेरा आसी। और मनो का बिना तेरा पूर करे जगत। चाचा जी और बता मुझे बात क्या है चाचा। जी बता मुझे कौन सी भूल मुझसे है भारी हुई और चूमता हूँ कदम आपका ही गणी। चुमता हूँ कदम आपका ही गड़ी। क्यों बुलाया गया मुझको दरबार में। चुमता हूँ कदम आपका ही गड़ी। बादल से बुलाने का मकसद और बुलाने का कारण जानना चाहते हो? लेकिन चाचा जी और मुझे बुला क्यों? अरे चाचा जी बुला बुलाया चाचा और कहा मुझका समूह ने ला लिया। बादल से ठीक है तो सुनिए मैं बता रहा हूं। बोलिए। बादल से और बेटा बादल तुम्हें इसलिए है बुलाया। बेटा बादल तुम्हें बादल से इसलिए है बुलाया। और भोला गरीबुल बेको जुल्म उठाया। भोला गरीबुल चाचा जी मैं राज में घूमने गया था और भोला अपने दरबार में अपने घरों में आराम से बैठा था। जब मैं उसके द्वार पर पहुंचा तो भोला उठकर मुझसे नमस्कार नहीं किया, इसलिए भोला को मैंने सताया। बादल साहब, ये भारत देश आजाद हो चुका है। किसी गरीब किसी के बस में नहीं है। हम लोगों का कोई स्वागत करे तभी ठीक है और ना करे तभी ठीक है। किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा। देखिए चाचा जी, जो इस संसार में मेरा अपमान करेगा उस कमीने को मैं कभी नहीं बख्शूंगा चाचा जी। बादल साहब, यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि मैं इलाज कर चुका हूं। किसी इंसान किसी के बस में नहीं है। हम बड़े आदमियों का कोई मान सम्मान करे या नमस्कार करे तभी ठीक है, ना करे तभी ठीक है।
क्योंकि राजा का धर्म यही है, हम बड़े आदमियों का धर्म यही होता है। क्यों दरबारी? हम लोग बड़े आदमी का यही धर्म होता है कि मामी को रखा जाए। लेकिन चाचा जी, आप इस वक्त कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि भोला को सताया है और जुल्म ढाया है, और तुम्हें भोला से माफी मांगना होगा। चाचा जी, क्यों दरबारी? बादल से भोला को सताया है, हाँ, तो भोला से बादल सिंह को माफी मांगना पड़ेगा। माफी मांगे। अरे साले, बादल सिंह भोला से माफी मांगेगा। बादल सिंह भोला बादल सिंह से माफी मांगे। अरे साले उल्टा सब दारू पी लेता है, अकल आता है बोलने का। बादल भोला से माफी मांगेंगे। इसे उधर कर। जी हम साबुत को लाती हैं। अरे साले क्या तू लड़की है? लाता हूँ ऐसा बोल। चाचा जी, तो अपना क्या चाचा जी, और सुना सकूं आपकी बात मुझको न मंजूर है। सर झुकाऊं नहीं भोला के सामने, आपकी शर्त मुझको न मंजूर है। और सर झुकाऊं नहीं भोला के सामने, आपकी शर्त मुझको न मंजूर है। तो बेटा बादल में कहता खुशी को करो, बेटा बादल मैं कहता उसी को करो, जोड़ कर हाथ माफी अभी मांग लो। फैसला लाल मेरा रहेगा अटल, मेरे कानून सीमा को मत में। आपसे माफी मांगो और चाचा शौक से आपसे माफी मांगो, और चाचा शौक से सर झुकाऊं नहीं भोला के सामने। शान शौकत यहाँ पर और गवाऊं नहीं, बख्श दीजिए सजा मुझको ये। चाचा जी, बादल से आपसे मैं 1000 बार माफी मांग सकता हूँ, लेकिन भोला के सामने अपना सर कदाप नहीं झुकाऊंगा। चाचा जी, मिनती पर मिनती परी, मिनती पर मिनती परी, ये भोला माफ कर दो। आज ये साले लेकिन बादल सिंह, चाचा जी, मैं तो तुम्हारा चाचा हूं। भोला गरीब था बेचारा, और जुल्म गरीबों पे तूने ढाया है ना, लेकिन सताया है उसने तूने, तो माफी भोला वही कर सकता है, दे सकता है। लेकिन चाचा जी, वो भोला मेरा अपमान किया है, उससे माफी मैं कभी नहीं मांग सकता हूं। चाचा जी, आपसे मैं 1000 बार माफी मांग सकता हूं, लेकिन भोला के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा। बादल सिंह, मैं तो तुम्हारा चाचा हूं, लेकिन भोला को सताया है, उसी पर कोड़ा बरसाया है, और दोनों हाथ जोड़कर भोला के सामने सर झुकाकर यही कहो कि भोला मुझे माफ कर दीजिए। एकदम नहीं हो सकता है चाचा जी।
मैंने कह दिया सो कह दिया। भोला से माफी मैं कदाप नहीं मांगूंगा। नहीं मांगोगे? नहीं। हमारे पैर गिर सकते हो, तुम्हारा चाचा हो, लेकिन भोला के पैर नहीं गिर सकते हो। नहीं, कदाप नहीं। आपके पैर मैं 1000 बार गिर सकता हूँ, लेकिन भोला से माफी कभी नहीं मांगूंगा। बादल सिंह, अभी जबान मत लड़ाइए, मैं कहता हूँ कि माफी मांग लीजिए। कदाप नहीं हो सकता है चाचा जी। हो सकता है तुम्हें माफी इसी वक्त भोला से मांगना होगा। कदाप नहीं हो सकता। नहीं होगा, मैं कहता हूँ तुम नहीं। जी और पे चाचा जी, क्या? मुझे मजबूर मत करिए, मैं भोला से माफी कदाप नहीं मांगूंगा चाचा जी। नहीं मांगोगे? नहीं। बादल सिंह, तो मार को सच में और उड़ाऊ तरा ईच कर खाल तेरी में भूसा भरू, आगे पीछे मैं सोचूं विचारू नहीं, मार हंटर से चमड़ी उड़ावो तरा। ठीक है चाचा जी, अगर ये बात है तो भोला को मेरे सामने लाइए। हेलो, मैं उससे भोला से माफी मांगूंगा। हेलो, ए काली घेरे ही द्वार उठयाला बेयाले भी खा दियो रे, काली घेरे ही द्वार उठयाला बेयाले भी खा दियो रे। भाई लागव रे सहाई तोहरे सारना सेवा करवा दिया गाड़ी माला रथ के पाए गाड़ी माला रथ के पाए क्या तरक्या हैया करे वाला है। क्या तुम भीख मांग रहे हो काली जी का? हमने बोला हो ये सब तो पुजैया का रुपया कहाँ दियो? कौन कहता कि मैंने रुपया नहीं दिया? घर बनवावे लागे तो बीघा खेत बेच दियो। तुम्हारा चेहरा देखा तुमने? रुको हमने बोला हो अब तो काली जी का थान छकाए लियो है। झूठ बोलता है। तार अमर वडे भीख मांग कर मर गई।
भोला और बेटी शबनम इधर आओ। यह महाराजा कुशल सिंह का हवेली है। राजा का धर्म, उचित फैसला, इंसाफ, दूध का दूध, पानी का पानी ऐलान होता है। कोई भी गलत काम करे उसे सजा जरूर मिलता है। ठीक है महाराज। ठीक है, खड़े हो जाओ। बादल से भोला से माफी मांग सकते हो। भोला से माफी मांग लो। अरे साला मैं भोला कहता हूँ, तू भोला कहता है। भोले और कथक कट जाएगा ऊपर से नीचे तक। ये क्या खोल दिया साले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे खोल कर साले। ये लोग बधा बजाते हैं, इनके यहाँ, इनके सबके यहाँ जगदम्बा जी दुख दिया है। साले बदतमीजी करता है। भोला इधर आओ। बादल सिंह देखिए, भोला से माफी मांग लीजिए। बोलो, साइड में आ जाओ, साइड में खड़े हो जाओ। और बादल सिंह माफी जरूर मांगेगा तुमसे। ठीक है चाचा, मैं भोला से माफी मांग रहा हूं। भोला इधर आ जाओ। भोला मुझे माफ कर दो। माफ? और क्या? सरकार आपका तो हमेशा माफ रहता है। मैं क्या कहूँ सरकार, मुझे माफ कर दो। माफ तो है आपके लिए। चाचा जी, मैंने भोला से माफी मांग लिया। अरे इसी तरह नहीं, उसके आगे सर नहीं झुका। दोनों हाथ जोड़कर। ए भोलवा, माफ न कर देती रे। अरे साला मगर। मैंने कह दिया कि धरती नहीं चलेगा। दौरपाल, माफ कर। भोला से माफी मांग लो। भैया ना झाड़। ये साले उसे दबाव डालता है। मैंने हम लोग गोरे गिर थे तो माफ ना कर सका था। घोड़े गिरो भैया, कहाँ घोड़े गिरो? बादल साहब, इसी तरह नहीं कि भोला मुझे माफ कर दो। उसके पैर पहले दोनों हाथ जोड़कर, और ये मत्था तुम्हारा उसके पांव पर होना चाहिए। हाथ जोड़कर दोनों, भोला मुझे माफ कर दो, ऐसा गलती दोबारा नहीं कर। साला तू क्या कहता है? मिनती पर ये मेरा राइफल पकड़िए और मैं भोला से माफी मांग रहा हूँ। भोला मुझे माफ कर दो। भोला माफ कर दिया। लेकिन बादल साहब, दूर से भोला